हेलो। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एटॉमिक सिंबल्स के बारे में, देखा था कि किस हिसाब से उनके हिस्ट्री कैसा था और किस हिसाब से उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट सब हमारे साइंटिस्ट जो भी थे कैसे सजेस्ट किया था। और उससे पहले वीडियो में हमने एटॉमिक मास के बारे में देखा था, कुछ केमिस्ट्री के बेसिक्स के बारे में देखा था, और जहाँ की हमने एक सीरीज स्टार्ट किया था द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। तो ये उसका मे बी थर्ड वीडियो है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो एटॉमिक सिंबल्स हैं वो तो देख रहे थे ना, तो उसके बारे में हम देखेंगे कि किस हिसाब से इनको सिंबलाइज कैसे किया गया है, कैसे उनका नाम ऐसा क्यों आया, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहला आता है क्या, केमिकल सिंबल्स। द साइंटिस्ट हु सजेस्ट द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग एलिमेंट यूजिंग द इंग्लिश लेटर इज जे बर्जेलियस। तो जे बर्जेलियस ने पहला सजेशन दिया था कि जो एटम को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम उनके इंग्लिश नाम से देते हैं। ठीक है, द सिस्टम दैट वी यूज टुडे इज वेरी क्लोज टू दैट प्रपोज्ड बर्जेलियस। तो बर्जेलियस ने जैसा बोला था उससे बहुत ही क्लोज है, ना कि बर्जेलियस का हम यूज करते हैं। बर्जेलियस ने कुछ अलग फॉर्मेट में दिया था, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। ठीक है, तुम देख सकते हो उसको जाके। लेकिन हम जो आज के जमाने में हम जो यूज करते हैं, जो मेथड से हम प्रपोज करते हैं, जो सिंबल देते हैं, वो बर्जेलियस से लगभग क्लोज है ना। In the system used at present, the symbol for an element consists of the first one or two letter of the name of the element। ठीक है, देखो इसका हम क्या यूज कर सकते हैं, पहला लेटर को यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं यहाँ पे कार्बन, कार्बन के लिए क्या यूज करोगे, सी को यूज किया गया, सी। लेकिन अगर मैं कैल्शियम का बात करूं, कैल्शियम क्या होगा, पहले तो यहाँ पे भी सी आ गया, पहला लेटर सी आ गया। अब अगर ये दोनों कॉमन रह गया, सी हमने पहले से कार्बन के लिए फिक्स्ड कर रखा है। ठीक है, तो अभी हम कहाँ पे जाएंगे, सेकंड लेटर ऑफ द नेम। सेकंड लेटर कौन है, यहाँ पे ए है, तो ये आया सी, ए आया कैल्शियम। ठीक है, अभी और एक आता हूं, कैडमियम, एलिमेंट है, तो यहाँ पे क्या यूज करूंगा मैं, सी यूज कर लिया। ठीक है, लेकिन सी तो कार्बन की। अब अगर मैं ए अगर यहाँ पे यूज किया तो ये किसके लिए हो जा रहा है, कैल्शियम के लिए हो जा रहा है। तो यहाँ पे ए यूज नहीं करके मैं क्या यूज करूंगा, डी यूज करूंगा, सी डी, कैडमियम। क्लियर। तो इस हिसाब से सिंबल सबका दिया गया है। When name of two elements starts with the same first two letters, the symbol used first letter and the later letter। वही चीज बोला गया, अगर सेम आ जाए तो उसके बाद के लेटर्स को हम यूज करते हैं। बर्जेलियस सेड, I shall therefore take, ये बर्जेलियस का स्टेटमेंट है, I shall therefore take for the chemical sign the initial letter of the common name of each chemical elements। तो वही है, उन्होंने क्या कहा था कि जो इनिशियल लेटर्स हैं उनको ही वो लिया था उन्होंने। चलो इतना कुछ है नहीं, ये सब थ्योरी है, बस जानो, ये बस तुम्हारे नोट्स चमकने के लिए, अच्छे दिखने के लिए ये सब चीजें बस लिखा गया है। Thus the element carbon was assigned the symbol C। हाइड्रोजन के लिए हम H यूज करते हैं और etc। और जैसे कि नाइट्रोजन के लिए N यूज कर सकते हैं, फ्लोरीन के लिए F यूज कर सकते हैं, ऑक्सीजन के लिए O यूज कर सकते हैं। तो पहला लेटर को हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। If the first letter is common to two or more elements, दो या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट के लिए अगर ये सेम हो जा रहे हैं, then the initial letter and the first letter they have not common will use। तो क्या यूज करेंगे, पहला लेटर तो यूज करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि जो सा कॉमन नहीं है, ठीक है, उसको यूज करेंगे। जैसे कैडमियम के केस में हमने देखा था, सीडी को क्यों लिया था। क्लियर। तो कुछ सिंबल्स देखते हैं। इफ देयर इज ओनली वन लेटर, द लेटर इज रिटन इन कैपिटल। ठीक है, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए H, बोरॉन के लिए B, कार्बन के लिए C, नाइट्रोजन के लिए N, ऑक्सीजन के लिए O, फ्लोरीन के लिए F, फॉस्फोरस के लिए P, फॉस्फोरस के लिए P, सल्फर के लिए S, वेनेडियम के लिए V, यूट्रियम के लिए Y, आयोडीन के लिए I, यूरेनियम के लिए U। If there is two letter,
द फर्स्ट लेटर इज रिटन इन कैपिटल, द सेकेंड लेटर इज रिटन एज द स्मॉल लेटर। जैसे हम अपना नाम लिखते हैं, जो पहला लेटर होता है नाम का कैपिटल से सिंबलाइज करते हैं ना, फिर उसके बाद जैसे सब कुछ स्मॉल होता है, तो यहाँ पे भी उसी हिसाब से सब है। जैसे कि यहाँ पे एल्यूमिनियम के लिए Al कैपिटल देन स्मॉल, आर्सेनिक के लिए As, आर्गन के लिए Ar। अब देखो इस सब में A कॉमन है तो A आ गया, फिर L आया, यहाँ पे As आया और यहाँ पे A आ रहा है, आर्गन के लिए Ar दे दिया गया था, देन कौन आया फिर As आया, ठीक है। देन इसी हिसाब से बोरन के लिए क्या था हमारे पास, ये सबको याद रखना पड़ेगा। बोरन के लिए बी था। अब जो बेरिलियम आया बी ए आया, सॉरी बेरियम के लिए बी ए आया, बेरिलियम के लिए बी ई, ब्रोमीन के लिए बी आर एंड बिस्मथ के लिए बी आई। क्लियर है। कैल्शियम के लिए सी ए, कैडमियम के लिए सी डी, क्रोमियम के लिए सी आर, क्लोरीन के लिए सी एल, सेलेनियम के लिए एस ई, सिलिकन के लिए एस आई एंड स्ट्रोंशियम के लिए एस आर। ये हमारे कुछ सिंबल्स हैं। अभी 4 सम एलिमेंट्स द सिंबल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम नॉन इंग्लिश नेम। कुछ ऐसे भी सिंबल्स हैं जो कि नॉन इंग्लिश नेम से लिए गए हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे एंटीमोनी, जिसका लैटिन नेम, ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया, जिसका नाम क्या है स्टीबियम। और स्टीबियम अगर आया तो यहाँ से क्या है एस और टी। क्लियर। सोडियम लैटिन नेम इसका क्या है नेट्रियम। इसको याद रखो, एग्जाम में ये पूछा जाता है, ये पूछा जाएगा, ये कॉपर सिल्वर ये भी पूछा जाता है, मतलब हाँ सब कुछ पूछा जाता है। या 3 उतना पूछा नहीं जाता, लेकिन किस्मत खराब हो तो क्या ही कर सकते हैं, ये भी आ जाता है। देन टंगस्टन भी आ जाता है। चलो इसको भी सब कुछ को याद रखना पड़ेगा कि कहाँ से आया। तो सोडियम का जो लैटिन नेम है नेट्रियम, और नेट्रियम से Na आया, या इसलिए हम सोडियम का जो नाम दिया गया Na रखा गया, ना कि SO रखा गया। सोडियम रखा नहीं गया, ये लैटिन नाम से इसको दिया गया। देन पोटेशियम, कैलियम है इसका लैटिन नेम, और यहाँ पे हमने क्या यूज किया K को यूज किया। आयरन फेरम, इसको याद रखो, जब भी हम आगे चल के पढ़ेंगे, जैसे हम अभी तो एटम का नाम देख रहे हैं, एटम का सिंबल यूज कर रहे हैं, जब हम कंपाउंड का सिंबल यूज करेंगे तो ये सब का नाम हमें वहां पे काम आएगा। तो या तो अभी याद रखो या फिर करते 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 याद रह जाएगा। ठीक है। तो आयरन के लिए क्या आया फेरम, इसको रिप्रेजेंट किया है Fe से। कॉपर के लिए देखो क्यूप्रम, इसलिए Cu लिखा गया, CO नहीं, CO कोबाल्ट का हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या यूज किया Cu यूज किया कॉपर के लिए। देन सिल्वर के लिए आर्जेंटिनम Ag, ये एक लैटिन वर्ड है, सब कुछ अभी तक लैटिन में चल रहा है। अगेन आर्जेंटिनम से एक कंट्री का नाम है अर्जेंटीना। देन आया क्या गोल्ड ओरम Au रहा। मरकरी हाइड्राजिनम, देखो इसमें 2 टर्म है, एक तो हाइड्रा और अर्जेंटिनम है ना, अर्जेंटिनम के साथ लगभग सेम है। तो इसलिए जो मरकरी है ये दिखने में कैसा है, एक लिक्विड टाइप का रहता है और एक लिक्विड सिल्वर टाइप का रहता है। सिल्वर लिक्विड टाइप का रहता है, तो इसलिए इसका नाम कहाँ से आया गया, एक हाइड्रा का मतलब पानी लिक्विड, और अर्जेंटिनम का मतलब सिल्वर, तो लिक्विड सिल्वर है इसका क्या नाम का मतलब। और इसका जो सिंबल है Hg, हाइड्राजिनम Hg आया यहाँ पे इसका सिंबल। लेड जो रहा, लेड बोलो लीड बोलो या फिर हाँ, और एक क्या प्रोनाउंसिएशन था मुझे याद नहीं आ रहा, लेड लीड और एक समथिंग रहता है 3 तरह का। तो जो लेड रहा तो इसका क्या नाम है प्लम्बम है, और Pb आया। टीन जो स्टेनम St है, और लास्ट में आया टंगस्टन जो कि जर्मन वर्ड है, या मरकरी एक ग्रीक वर्ड है, टंगस्टन एक जर्मन वर्ड है जिसका नाम क्या है उल्फा, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है W से। क्लियर। ये कुछ ऐसे सिंबल्स हैं इनको हमें याद रखना पड़ेगा, लेकिन अभी तुम्हें ओरिजिन पता है कि कहां से आया गया और क्यों इसका नाम ऐसा दिया गया। Some elements are named after the name of scientist। कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिसको हम साइंटिस्ट के नाम पे उनका नाम रखा गया। तो ऐसे जो एलिमेंट्स है ये क्या है पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बाद, सॉरी तुम्हें उतना पता नहीं होगा, कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े एटम्स होते हैं,
तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उन्हीं का ही ये सब नाम है, कुछ साइंटिस्ट के बेसिस पे नाम रखा गया है। अच्छा, सबसे पहला आता है क्या, सीरियम, जो कि मैडम क्यूरी के नाम पे ये रखा गया सीएम, सीरियम, ठीक है। देन आइंस्टाइनियम, एल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम पे रखा गया, सिंबल है इसका ES। फर्मियम, एनरिको फर्मी के नाम पे रखा गया FM। नोबेलियम, अल्फ्रेड नोबेल, NO। देन लास्ट में मेंडेलिवियम, मेंडेलिवियम जो कि मेंडेलिव के नाम पे रखा गया MD। तो ये सब जितने भी एलिमेंट्स है, ये सब क्या है, भारी भारी एलिमेंट्स है। अगेन, क्या ये सबको हमें याद रखना पड़ेगा? इन सबको याद नहीं रखना। IUPAC, क्या मैंने तुम्हें बताया था IUPAC के बारे में? ठीक है, अगर नहीं भी पता है तो सुनो। IUPAC एक ऐसा यूनिट है, एक ऐसा क्या कह सकते हैं, सोसाइटी है जो कि केमिस्ट्री को आसान बनाता है। तो उनके हिसाब से उन्होंने इनका एक ऐसा नाम दिया है, ठीक है, एक ऐसा नाम दिया है जिसको हमें याद रखने के लिए आसानी हो। तो ये सब नाम को याद मत रखो, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि कोई साइंटिस्ट के नाम के बेसिस पे भी हमने एलिमेंट्स को नाम दिया है, ठीक है। तो जब हम पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, जब पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पे देखेंगे कि इनका जो एक्चुअल नाम है वो क्या है। ये क्या है, उनका कॉमन नाम है। Some elements are named after the name of planets. जैसे कि यूरेनियम कहां से आ रहा है, यूरेनस से आया है, यू। नेप्टिनियम, नेपच्यून से आया है, NP। एंड देन प्लूटोनियम, जो कि प्लूटो से इंस्पायर्ड है, PU। एक चीज मार्क करो, जितने भी यहाँ पे सब कोई मेटल्स है, लास्ट में भी देखा था, तो जितने भी मेटल्स हैं उनके लास्ट में क्या लगेगा, IUM लगता है। इनके नाम के लास्ट में IUM लगता है। सोडियम, नेट्रियम हो गया, केलियम IUM लग रहा है, देन यूरेनियम, देन प्लूटोनियम, नेप्टूनियम, फर्मिनियम, नोबेलियम, IUM रहता है ना। हाइड्रोजनम, देन और क्या था, उल्फान, लेकिन वो थोड़ा सा एक्सेप्शन थोड़ा बहुत तो रहता ही, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मेटल्स के नाम पे क्या रहता है, IUM रहता है। Some elements are named after the name of the country and laboratory. जैसे कि बर्केलियम, सिटी ऑफ बर्केली, जिसका नाम क्या है, BK से सिंबलाइज करते हैं, बर्केलियम। देन कैलिफोर्नियम, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, CF से रिप्रेजेंट किए। पोलोनियम, पोलैंड से इंस्पायर्ड है। अमेरिकियम, अमेरिका से इंस्पायर्ड है। रुथेनियम, रशिया से इंस्पायर्ड है। एंड जर्मनियम, जर्मनी से इंस्पायर्ड है। तो ये उनके कुछ सिंबल्स हैं, तुम इसके फोटोज भी देख सकते हो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स जितने ये सब सिल्वर टाइप के, सिल्वर कलर के रहते हैं, सिल्वर या फिर ग्रे कलर के रहते हैं। कुछ एक्सेप्शंस जैसे कॉपर है या गोल्ड हो गया, ये सब चीजें थोड़ा सा रेडिश ब्राउन और गोल्डन कलर, येलो कलर के रहते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी मेटल्स का बात कर रहा हूँ, नॉन मेटल तो कलरफुल रहते हैं, जितने भी मेटल्स हैं सब सिल्वर एंड ग्रे कलर के रहते हैं, ठीक है। तो या इस वीडियो में इतना ही हम देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के बारे में देखेंगे कि अभी तो सिंबल किसका दे दिया, एक एलिमेंट का सिंबल दे दिया, एटम्स का सिंबल दे दिया। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि यहाँ से कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होते हैं, और हाँ फिर उसके बारे में हम ये भी तो राज जानना है ना कि हमने एटॉमिक नंबर को, सॉरी एटॉमिक मास को क्यों पढ़ा था, इतना ज़रूरी क्यों था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन सब सवालों के साथ। बाय।